ज़ोएब साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ोएब साहब ज़ाहिर है शी वॉज बिलव्ड, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा सब कॉन्टिनेंट उनसे प्यार करता था। आपके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, अब भी सुनते हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि आफ्टर 21 ईयर्स क्या कुछ नए हक़ाइक़ आपके हाथ लगे, क्या कुछ नए पेपर्स या नए डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आए जिसके बाद आपने ये बात इस तरह मीडिया के सामने खुलकर पेश की है कि जनाब मुबैना तौर पर उनको जहर भी दिया गया था, उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा उनकी शादी के दौरान। व्हाट्स न्यू इन दिस? जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो है हमारी पूरी फैमिली के लिए बड़ी अफसोस का दिन होता है और हमें बड़ा सदमा होता है आज के दिन पे आप ये सवाल पूछ रहे हैं। और सारे फैंस के लिए भी ज़ोएब साहब। जी, जी। तो और बस पाकिस्तान ने हमें बहुत प्यार दिया है और लिटरली हम पूरे नेशन के सामने बड़े हुए हैं। नाज़िया और मैं, हमने शुरुआत की थी, आपको पता है कि सुहेल राना के प्रोग्राम से की थी, जब हम लिटरली 8 साल 6 साल के थे। और उस टाइम से लेके आज तक लोगों को एक एक बात नाज़िया और मेरी पता है और मेरे ख़ानदान के बारे में भी पता है। अब चीज़ ये है कि देखिए, मैं एक चीज़ के बिलीव करता हूँ कि इंसान को जो है ना कीचड़ उछालना नहीं चाहिए, मगर कभी-कभी आपको एक स्टैंड भी लेना चाहिए जब कुछ गलत हो रहा हो आपके फैमिली मेंबर के साथ। इस केस में नाज़िया हैं। अच्छा, पहले मेरे फादर होते थे हेड ऑफ द फैमिली, उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हेड ऑफ द फैमिली। और मैंने अपने फैमिली से और एक्सटेंडेड फैमिली से डिस्कस किया था कि अनफॉर्चुनेटली, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उसका जो नाज़िया का एक्स हस्बैंड है, मैं आप देखें मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। उनके लिए ये बेसिकली नाज़िया जो थी वो उनके लिए टिकट टू फेम थी, मेरे लिए नहीं। मैं तो और नाज़िया तो हम लोग साथ साथ थे और वो कोशिश ये करते हैं बताने के लिए कि मैं नाज़िया के ऊपर रिलाई कर रहा था और मैं उनके पैसों से चल रहा था। ये सब बकवास है और ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी बातें कर रहे थे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। चलें देखें, जिसको ज़बान चलानी है चलाए, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, किसी को कोई पैसे नहीं जाते उसके ऊपर। तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो नाज़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक कोर्ट केस हुआ था, उसके बुनियाद के ऊपर जो है यूके हाई कोर्ट उन्होंने एक डिसीजन लिया था और ये बड़ा जायज डिसीजन लेते हैं, बड़ा सोच समझ के लेते हैं अगेंस्ट द फादर। और कस्टडी जो है हम लोगों को बच्चे की इसलिए दी थी सिंपली बिकॉज नाज़िया चाहती थी और उन्होंने देखा कि जो एज कैंडिडेट्स हम लोग जो है हमारी फैमिली उस बच्चे के लिए, उसके वेलफेयर के लिए बेहतर होंगे। तो आप देखें, सालों गुजर गए हैं और वो बच्चा हमारे साथ ही है और माशाल्लाह 6 फुट 2 इंचेस का है, अपना लॉ डिग्री कर लिया है। और जितने अखराजात हैं ये जो कहते हैं कि मैंने दिए हैं, इसको तो पता भी नहीं हो कि वो गया स्कूल कहाँ गया है। तो मेरे फादर ने बेयर किया था एक एक चीज। मेरे ऑल दिस टाइम जो आप कह रहे हैं कि नाज़िया के एक्स हस्बैंड थे, वो तो इस बात की भी तरदीद करते हैं, वो तो कहते हैं तलाक हुई नहीं थी। वो अपने बेटे से कोई उन्होंने राब्ता नहीं रखा, ठीक है, कस्टडी तो आपके पास थी, लेकिन जाहिर है बतौर बाप कोई राब्ता, कोई फाइनेंशियल बर्डन उन्होंने शेयर किया या कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया था, बिल्कुल कुछ नहीं किया था। और क्या कहते हैं, जब से वो स्कूल में था और आज वो अपने यूनिवर्सिटी में है, कभी उस बंदे ने राब्ता भी उससे नहीं किया है। और अगर किया होगा तो मैंने बताया ना कि इनके लिए एक टिकट टू फेम था अनफॉर्चुनेटली, और हमारे लिए नहीं है। देखें, हम दो चीजें हैं, और ये जो है ना, ये कहना कि मैं सू कर दूंगा, ये कर दूंगा, जरूर करें, आए। वहाँ कोर्ट केस यूके में भी ये हारे थे और ये आए और यहाँ भी मेरे साथ लड़ेंगे। When you talk about ज़ोएब, sorry I'm interrupting you, लेकिन ये जो यूके में कोर्ट केस हारे थे, ये बच्चे की कस्टडी वाला केस कह रहे हैं आप। वो टेस्टिमनी मैंने आपका एक और इंटरव्यू में देखा, आप टेस्टिमनी कह रहे हैं जी। नाज़िया ने ये स्कॉटलैंड यार्ड को टेस्टिमनी जो दी थी, आप कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ के बारे में बताया, ये किस केस में ये सारी बातें, कौन सा केस चल रहा था जिसके तहत ये बातें की गई? इसी केस में था, इसी केस में था। और वो देखें, जब यूके कोर्ट कुछ डिसाइड करता है या कोई डिसीजन लेता है, उसकी बुनियाद जो है बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है, और वो एक एक चीज देखते हैं। अच्छा, इस शख्स ने उस वक्त भी, आप देखें, मैं इनका नाम भी नहीं लेता बिकॉज मैं इनको बिल्कुल कोई लाइमलाइट नहीं देना चाहता। ये पूरे मुस्तकिल
लास्ट 20 साल से ये जाली यूट्यूब के ऊपर लिंक्स भेजते हैं कि क्या क्या गंदी गंदी बातें। शुरू में जब ये कोर्ट में आए थे, कोई उम्मत अखबार है उसके थ्रू उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखवाया था और उसको लिखवा के ट्रांसलेट करके जज को दिया, जज ने उसको बिन में फेंक दिया। अब चीज ये है कि आप जबान चलाना है, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं, मगर जो कोर्ट के पेपर्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं। तो नाजिया ने वो जज ने भी कहा कि देखें मैं दो चीजें देखूंगा, एक मैं देखूंगा कि बच्चे की वेलफेयर का बिल्कुल सेफ होगी, नंबर 1, और नंबर 2 मैं देखूंगा कि जो उसकी माँ है जो बेसिकली क्रिटिकली इल है वो क्या बोल रही है। मुझे आप लोगों की बात सुननी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक वो बहुत फेयर उसने बात की थी और उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने डिसीजन लिया था। बिकॉज नाजिया ने, उन्होंने ऑफिशियल कोर्ट का सोलिसिटर भेजा था नाजिया के पास अस्पताल में, और उस बंदे ने 1.5 घंटे की टेस्टिमोनी नाजिया से ली थी। अब नाजिया, आप सोचें कि जो आदमी मर रहा है या जो आदमी की जिसके चंद दिन रह गए हैं वो क्यों झूठ बोले? या तो वो कह रहे हैं कि नाजिया से ने झूठ बोला है, वो क्यों झूठ बोलेगी, ठीक है ना। तो वो उसने जो टेस्टिमनी दी है, आपको पता है कि नाजिया ने एक और भी चीज की थी। पहले मेरे फादर को उसने अटर्नी बनाया था अपना, और अब मैं नाजिया का अटर्नी हूँ, और ये जो है, और मुझे उनके कोई अच्छा ज़ुहैब, टेस्टिमनी अभी मिली है क्या ज़ुहैब? अब एक क्यूरियोसिटी आवाम में ये है कि जब से आपने कुछ ये स्टेटमेंट्स दी हैं, वी जस्ट वांट टू नो कि आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट? आप क्या जस्टिस चाहते हैं नाजिया के लिए सो लॉन्ग आफ्टर डेथ? मतलब 21 साल बाद अगर हम ये बात दोबारा उठा रहे हैं, इसका हासिल उसूल क्या है ऑब्वियसली, तो इसमें से आप हासिल क्या करना चाहते हैं, वो पैक जरा बताइए। जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एक क्या कहते हैं, एंजाइटी, दुख, दर्द, ये हर अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिलता है, ये टीवी पे चढ़ जाते हैं और नाजिया के बारे में बात करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। ही हैज नो राइट, ये इनको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इनका डिवोर्स हो गया था, नाजिया ने खुद तलाक ली है, उनके पास राइट ऑफ खुला था। तो अगर एक इंसान आपसे तलाक ले रहा है तो आपको इतना बड़ा पन दिखाना पड़ेगा कि आप कहेंगे ठीक है उसने मुझसे तलाक लिया है, अब मैं पीछे हट रहा हूं और मैं उसका एज पर शरिया लॉ कोई रेफरेंस नहीं करूंगा, उसके फैमिली को तंग नहीं करूंगा, ये नाजायज चीजें प्रिंट नहीं करवाऊंगा, सोशल मीडिया पे जाली पोस्ट नहीं लगाऊंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। हमें जस्ट पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे अपनी मदर के लिए चाहिए। मेरी अम्मी ने बहुत सफर किया है और मैं नहीं चाहता कि जब वो टीवी खोलें तो ये चढ़ के कोई बात कर रहा होता है नाजिया के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये टेस्टिमनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप नहीं चाहते कि जो उनके साबिका शौहर हैं वो नाजिया को डिस्कस करें या उनकी बात भी करें, वो चैप्टर क्लोज होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस। ये टेस्टिमनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा था, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने अस्पताल में जाके ऑन डेथ बेड नाजिया हसन साहिबा से ली ये टेस्टिमनी। नहीं, ये करेक्ट नहीं किया था, नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं किया था। ये टेस्टिमनी लेते हैं ऑफिशियल लॉयर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, सोलिसिटर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ यूके। ये टेस्टिमनी आपके पास अब आई है या पहले से आपके पास थी, आपकी नजर से नहीं गुजरी थी? बिकॉज़ आफ्टर 21 इयर्स यू आर डिस्कसिंग इट। मेरे फादर जो है ना, मेरे फादर जो थे वो पहले अटॉर्नी थी लाइन ऑफ सक्सेशन में, जब वो जिंदा थे उनके पास चीजें आई थी, उन्होंने डिसाइड किया था, बिकॉज वो बड़े सुलझे हुए, बड़े क्वाइट आदमी थे और बहुत इज्जतदार आदमी थे, तो आज सब लोग उनको जानते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया था कि देखो हम इज्जत से रहना चाहते हैं, हम ये जो है ना शुगल नहीं करना चाहते, हम लोग क्वाइटली अपनी जिंदगी लिव करना चाहते हैं। अब जो हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी आगे जाके फैमिली और सफर करे, तो उन्होंने ये चीज जो है दबा दी। और उसके बाद ये जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ है तो फिर मैं नाजिया का लीगल अटर्नी और मैं हेड ऑफ द फैमिली बन गया हूँ। अब मेरे ऊपर है कि डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने फैमिली से डिस्कस किया है और उन्होंने कहा कि देखो हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हम चाहें कि ये अपना। अच्छा, एक जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है उसमें उनकी रीजन ऑफ डेथ नेचुरल डेथ ऑब्वियसली लिखी हुई है, एक तो ये है। उसके बाद जो तहकीक हुई थी अपेरेंटली नाज़िया हसन साहिबा की डेड बॉडी भी अपेरेंटली स्कॉटलैंड यार्ड नहीं दे रहा था, उसमें भी जाहिर है कोई अगर इल्ज़ाम साबित हुआ होता उनके साबिका शौहर पर तो कोई मजीद फर्दर एक्शन होता, लेकिन एज सच कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, कीमोथेरेपी जो होती है वो होती ही पॉइजन के साथ है। कीमोथेरेपी इज पॉइजन, वो एक जहर से ट्यूमर को मारते हैं।
तो जब इन्होंने ऑटोप्सी की थी नाजिया के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उनको अगर आगे दिया है कुछ या पिछले दिया था, वो बिकॉज उनके बॉडी के अंदर इतनी कीमोथेरेपी हुई भी थी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे थे। तो जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो नेचुरली इनकंक्लूसिव हो जाती है। तो उससे इनको छुटकारा मिल गया था। तो आप देखें जो कोर्ट डिसाइड करता है, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है, नई चीज मिली। और अच्छा ज़ुहैब, आप जो ये बात कह रहे हैं नेचुरली एंड यू वुड टोटली अंडरस्टैंड दिस कि अब 21 साल बाद अगर ये बात कुछ जहर टाइप इस किस्म की दिया या समथिंग लाइक दैट अगर उठेगी तो ऑब्वियसली बहुत सवाल उठेंगे। आपके पास एज अ प्रूफ कोई उनका नाजिया का रिकॉर्डेड कोई स्टेटमेंट है जिससे ये बात प्रूव हो सके? अभी भी आप क्या कहते हैं, आप सुन नहीं रही है। मैंने ऑलरेडी आपको एक 10 पेज की डॉक्यूमेंट भेजी है जियो को। आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्लीज पढ़ लें। वो नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अपने डेथ से पहले हॉस्पिटल में जो उसने ऑफिशियल कोर्ट सोलिसिटर लॉयर को दी थी यूके में। उसके अंदर एक एक चीज जो नाजिया ने खुद अपने जबान से अपने मुंह से बोली है, और वो आप पढ़ लें, उसके अंदर सब कुछ क्लियरली मेंशन है कि अच्छा, तो फिर जो है फिर ग्रेट, ठीक है, ये आपने बता दिया, लेकिन फिर ये जरूर बता दीजिएगा कि उनका जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें अभी भी उनका ऑब्वियसली डिटेल्स जो लिखी हैं उसमें उनके वाइफ ऑफ इश्तियाक बेग लिखा हुआ है। मतलब अगर डिवोर्स भी हो चुकी है तो वो डेथ सर्टिफिकेट में वाइफ क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, इसने आके प्रेजेंट किया था कोर्ट में, जो कोर्ट के पेपर्स है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। इसने कहा था कि मेरी शादी तो नाजिया हसन डॉटर ऑफ बसीर हसन से कभी हुई नहीं थी, मेरी तो शादी हुई थी नाजिया हसन डॉटर ऑफ अमीर हसन, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। और इसने क्या किया था, डिलेइंग टैक्टिक्स किए थे कि नाजिया ने इससे तलाक मांगी थी, वो खुद गई पाकिस्तान हाई कमीशन में, खुद उन्होंने खुला लिया, खुद तलाक लिख के इसको भेजा है, ठप्पा लगा के हाई कमीशन ने दिया है, वो डॉक्यूमेंट क्या है। मगर इसका खेल ये था कि ये इसको डिले करता जा रहा था, और ये कभी कुछ रेस कर लेता था, ये स्टूपिड चीज जैसे कि इसने रेस की थी कि अमीर हसन डॉटर, और ये इसने कोर्ट में वहां भी इसने बोला था। तो ये चीजें, हर चीज जो है ना उसको वो कहते हैं ना ब्लर कर रहा था हर चीज को। तो इसका गेम ये था कि ये डिले कर दे और लोगों को ये करे कि इसका कभी डिवोर्स हुआ नहीं है, बिकॉज इसके मुंह के ऊपर एक आई थिंक उस वक्त थप्पड़ था। तो और कि जो शख्स जो मर रहा हो वो उससे तलाक ले रहा है अपनी डेथ से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो और ये जो अपना जो कहता है कि मैं लव करता हूँ और ये और वो, ये सब आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। अच्छा, बट मैंने अपने बहन को देखा है कि उसने कितना दुख और दर्द समाया है। अच्छा ज़ुहैब साहब, एज अ फैन, क्योंकि नाजिया साहिबा के तो सभी फैन हैं, एंड एज अ फैन अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, एज अ फैन वी रियली वांट टू आस्क यू, हाउ वाज दिस मैरिज अरेंज्ड? इफ दिस मुबैना तौर पर आप कह रहे हैं कि शोहर जो इतने प्रॉब्लमैटिक आदमी थे, was it an arranged marriage, was it a love marriage, what really happened? देखें, मैं आपको बताऊं, इस शख्स ने अगर ये पूरे नेशन को फूल कर सकता है कि ये क्या है, इसने 2 शादियां पहले भी की हुई हैं, और ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बनाता है, इसके कोई फाउंडेशन भी खोला हुआ है जिसने कुछ बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है। ये मुझे नाजिया हसन फाउंडेशन के बारे में करते हैं, पहले तो मैं नाजिया हसन फाउंडेशन में इन्वॉल्व ही नहीं, ठीक है। नंबर 1, नाजिया हसन फाउंडेशन जो है मेरी अम्मी चलाती थी, और जब से वो बीमार हुई हैं उसके अंदर कोई इतना काम एज सच नहीं हुआ है। अब एज अ लीगल अटर्नी ऑफ नाजिया, अब मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ करूंगा। हमने एक पैसा भी पब्लिक से नहीं लिया, एक पैसा भी नहीं लिया। तो ये जो इसने जो कहा है कि ये किया है वो किया है, दिस ऑल नॉनसेंस। और क्या कहते हैं, अब इंशाल्लाह मैं करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक मेडिकल सेंटर बनाऊंगा। मेरे फादर जो है माशाल्लाह बिजनेस में बहुत बड़े थे, इस्टेब्लिश थे, उनके भाई थे 4, उन्होंने काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिजनेस यहाँ और यूके में भी रखी हुई है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसके पास कोई घर नहीं था इंग्लैंड में, ये गाड़ी भी हमारी चलाता था जिसकी मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा, और मेरे फादर की चलाता था, और ये हमारे घर में बाहर रहता था। हमारे विंबलडन में घर था जो पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। तो ये जो है, ये सब जो इनके जो क्लेम्स हैं, सब जैसे पहले थे कोर्ट में और अब ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं। और मैं जो हूँ, मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। अगर ये आते हैं, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है यूके में भी और यहाँ भी, और उसी लॉयर से जो केस जीता था यूके में कस्टडी का, उससे भी मैंने बात की है कल। नूर सिद्दीकी साहब उनका है,
और वो शरिया लॉ में भी स्पेशलिस्ट है और यूके लॉ में भी स्पेशलिस्ट है और ही इज एन अवार्ड विनिंग लॉयर। मैंने उनसे कल तफसील में बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसके पास कोई केस नहीं है, ये जाके स्टेटमेंट्स इधर उधर बना रहा है, बनाने दें, और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, हम डॉक्यूमेंट्स के तहत चलेंगे, ठीक है। और हम ये चाहते हैं, मैं चाह रहा हूँ 2-3 चीजें। मुझे कुछ इससे पैसे नहीं चाहिए, हमें एज अ फैमिली कुछ इससे जरूरत नहीं है। इसको जो करना है ये करे, अपने बारे में जो उसको कहना है कहे, जो अपने कर रहा है करे, इंशाल्लाह हमें कोई इससे भला नहीं, हमारी कोई भला नहीं। बट ये जो है मेरी फैमिली के करीब नहीं आए। मेरे बहन के ऊपर ये झूठे इल्जाम, जैसे कि वो मैरिड थी, वो शी वाज नॉट मैरिड टू हिम, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये ही वाज डिवोर्स फ्रॉम हर, उसने खुला खुद लिया था, उसने ड्यूली स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स थे और यहाँ सर्टिफिकेट और डिवोर्स भी इशू हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बात खत्म हो गई। अब वो आगे चले, जो उसको करना है करे, और हमारे फैमिली के करीब ना आए और हमारी फैमिली की कोई रेफरेंस ना दे, बात खत्म हो गई। ऑलराइट। और अच्छा, वैसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट मेरे सामने ही है, 57 गोल्डस गार्डन, ये इश्तियाक बेग साहब का एड्रेस नहीं, ये इनका अपना घर है ना? जी नहीं, जी नहीं, दिस वाज अ प्रॉपर्टी रेंटेड बाय माय फादर। अच्छा। जब हमारा घर बन रहा था दूसरा नया वाला, तो हम यहाँ नाजिया को हमने यहाँ रखा था, बिकॉज जो डॉक्टर थे वहाँ, डॉक्टर वुल्फमैन जो है वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियंस हैं, तो वो नाजिया को ट्रीट कर रहे थे। इनफैक्ट डॉक्टर वुल्फमैन का भी आपके पास लेटर पड़ा हुआ है और उसने भी जो लिखी हैं चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू ज़ोहेब हसन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। ये आपने जो है हमें क्लियर कर दिया कि दिस वाज नॉट हस्बैंड्स एड्रेस, और बहुत सी चीज़ें एक्चुअली क्लियर कर दी हैं। और साथ साथ द बिग थिंग इन दिस इज के इश्तियाक बेग साहब अकॉर्डिंग टू ज़ोहेब डू नॉट इवन बिलीव कि उनकी डिवोर्स हुई थी। ये टेस्टिमनी है जी, बिल्कुल, ये नजर भी आ रहा है। और कि जी इनके वालिद ने इनके वालिद ने जो है, अच्छा, जो इनके डेथ सर्टिफिकेट में है ना, वो 57 गोल्डस गार्डन है। अब इस टेस्टिमनी पे 54 लिखा हुआ है जी। सो खैर, नॉट दैट वी आर, हम कोई लॉयर्स, और ऑब्वियसली हम तो, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शुड वी टेक द अदर पर्सपेक्टिव?